जी, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक और बहुत खुश होंगे। जैसे कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और ठंड-ठंड हो गई है। तो जी, सबसे पहले तो व्यूअर्स मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप मेरी सैलून से रिलेटेड वीडियो को लाइक करते हैं, उसे पसंद करते हैं और मुझसे प्यार करते हैं और मेरी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं और इसी तरीके से मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा मिक्स कंटेंट पर चैनल है, तो प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को भी देखा करें, मेरी कुकिंग रेसिपीज़ को भी देखा करें और जो मैं होम रेमेडीज़, ब्यूटी टिप्स बताती हूँ, उनको भी देखा करें प्लीज़। और मैं जो भी होम रेमेडी या ब्यूटी टिप्स आप लोगों से शेयर करती हूँ, वो मैं पहले खुद पर आज़माती हूँ, उसका रिज़ल्ट गेन करती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोग उसे यूज़ करो, तो आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट मिल सकें। जो मैं आपको बताऊँ वो आपको रिज़ल्ट भी मिले उससे, ठीक है? तो जी, आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का प्यार है और आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना पसंद किया, मेरी वीडियो को आप इतना लाइक करते हैं, इससे मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई होती है और वो मेरी बहनें भाई जिनको मेरी वीडियो देखकर उनकी हेल्प हो रही है, वो कुछ सीख रहे हैं, तो आप यकीन करो जब आप मुझे दुआ देते हैं और ये बताते हैं कि हम लोगों को आपकी वीडियो से सीखने को मिला, तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि मैंने जिस मकसद के लिए इस प्लेटफ़ॉर्म को चूज़ किया है, वो मेरा मकसद जौन-सा है अल्लाह ताला पूरा कर रहा है और आप तक मेरा मैसेज जो मैं कन्वे करना चाह रही हूँ, वो हो रहा है और आप मेरे काम से कुछ सीख रहे हैं, कुछ आप लोगों को फ़ायदा हासिल हो रहा है। तो चले चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। तो आज लाला किचन में बनने जा रहा है जी मटर कीमा, तो उसके लिए मैंने लिए जी आधा किलो मटर, आधा किलो बीफ कीमा, ये हाथ का कूटा हुआ है, मशीन से नहीं निकलवाया मैंने और ये फ्रीज़ हुआ हुआ है। मैंने 2 दिन पहले ये लिया था, तो ये फ्रीज़ हुआ हुआ था। ठीक है जी? तो ये फ्रेश नहीं है, फ्रीज़ हुआ हुआ कीमा है, मटर सॉरी बीफ कीमा है जी ये। और ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ लिए हैं और उनको काट लिया है। और जी इसके अलावा मैंने लिया है 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर है, 1 टेबलस्पून ही क्रश चिल्ली है और 1 टेबलस्पून सॉल्ट है और ये मैंने दही लिया है। और ये 3 स्मॉल साइज़ के टमाटर हैं जी, उनको मैंने इस तरीके से स्लाइस में कटिंग कर लिया है पील ऑफ करने के बाद। तो चलें जी चलते हैं इनको बनाने के लिए और कैसे बनाते हैं चले चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो जी मैंने चूल्हे पर प्रेशर रख लिया है। कीमा तो वैसे मैं कढ़ाई में ही बनाती हूँ, एक्चुअली ये फ्रीज़ हुआ हुआ है तो इसलिए मैं इसे प्रेशर में 10 मिनट के लिए इसको लगाऊंगी, 8 से 10 मिनट के लिए रखूंगी बस जी। ये मैंने प्याज, अच्छा इसमें मसाला थोड़ा सा मैं ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि ये थोड़ा ग्रेवी वाला हो, थोड़ा जूसी जूसी हो तो मज़े का लगता है। ठीक है, और बाकी के तमाम मसाले जो से हैं वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, पानी हम लोगों ने नॉर्मल से ही डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि कीमा ज़्यादा वक्त नहीं लेता है गलने के लिए। और मैं इसके साथ ही ऑयल ऐड कर देती हूँ जी, ऑयल मैं बाद में नहीं डालती हूँ, फिर मैं इन्हें भून लेती हूँ। ठीक हो गया। तो जी ये हमने तमाम चीज़ें डाल दी हैं और इनको करेंगे अब अच्छे से मिक्स। तो जी ये हमारा मसाला जो सा वो मिक्स हो गया है, तो अब हम इसको प्रेशर कर देंगे जी। 8 से 10 मिनट के लिए इसको प्रेशर करेंगे, प्रेशर लगा देंगे। ठीक हो गया जी। चले जी, और प्लीज़ आप वीडियो को मुकम्मल देखा करें। ये जी मैंने अब 8-10 मिनट के बाद, ऑलमोस्ट 10 मिनट के बाद मैंने इसको निकाल कर कढ़ाई में डाल लिया है और अब मैं इसे कढ़ाई कढ़ाई में इसकी मैं भुनाई करूँगी। अब इसको अच्छे तरीके से हम भूनेंगे जी। और फ्लेम को मैंने यहाँ पे हाई रखा है। ये देखें, ये हमारा जोन सा है वो भून रहा है। अब इसे मैं ऊपर से कर दूंगी कवर। ठीक हो गया, 5 मिनट के लिए रखूंगी इसे मैं।
ये देखें जनाब, हमारा कीमा जौन-सा है वो कितने अच्छे से भून रहा है क्योंकि ऑयल ऊपर आ गया है। तो इसमें अब मैं 4 टेबलस्पून जौन-सी है वो दही ऐड की है मैंने, और अब इसे करूँगी मैं अच्छे से मिक्स। देखें हमारी ग्रेवी जौन-सी वो कितनी मज़े की रेडी हो गई है। कोई भी मसाला हमारा खरा नहीं है, सब जौन-सा मेल्ट हो चुका हुआ है भून-भून कर, ठीक हो गया है। तो इसी तरीके से आपने करना है। और अब हम यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे जी अपने ग्रीन ग्रीन से मटर। देखिए ऑरेंज और ग्रीन का कितना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन लगता है, कितने मज़े के लग रहे हैं ये, ग्रीन और ऑरेंज। ठीक हो गया। अब जी ये तीखी बड़ी मिर्ची होती हैं छोटी छोटी सी, और ये मेरी फेवरेट मिर्ची हैं, ये मैंने 4 से 5 इसमें ऐड कर दी हैं। इसमें आप धनिया भी ऐड करते हैं, लेकिन सुबह का टाइम था और मेरे पास धनिया नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं डाला, लेकिन आप ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा लगता है धनिया इसमें, हरा धनिया। ठीक हो गया। अब इसे हम कवर कर देंगे, मीडियम और सॉरी दम वाला फ्लेम कर देंगे। इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे, मटर हमारे जौन से हैं वो दम में ही गलेंगे। ओके हो गया। ये देखें जी हमें 10 मिनट तकरीबन हो गए हैं, और अब देखते हैं जी, लेकिन चेक करने पर मटर जौन से हैं वो भी गले नहीं हैं, मटर थोड़ा-सा अभी फ़र्क है मटर में। ठीक है, तो हम अगेन इसे जौन सा ऊपर से कवर कर देंगे, और इसे तकरीबन 3-4 मिनट के लिए रखेंगे तो ये हमारे रेडी हो जाएँगे। ठीक हो गया? ज़्यादा नहीं रखना आपने, इतना ही फ़र्क है कि आप 3-4 मिनट रखेंगे इसको दम पर तो ये हमारे रेडी हो जाएँगे। ये जी हमारे 4 मिनट हो गए हैं, तो ये देखें कितना मज़े का हमारा सालन जो-सा है मटर कीमे का वो रेडी हो गया है। और यहाँ पर आकर हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। इसकी बड़ी मज़े की खुशबू आती है जी। और ये देखिए अब इसे अच्छे से करेंगे हम मिक्स। मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन हम 1 मिनट के लिए अगेन कवर कर देंगे, ताकि मसाले की जो खुशबू है वो सारे सालन में अच्छे तरीके से रच बस जाए जी। ठीक हो गया। ये देखें जनाब, इसको हमने दोबारा से रख दिया है ओनली 1 मिनट के लिए, और उसके बाद हमारा सालन हो गया है जी रेडी। देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी मज़े की इसकी लुक आई है जी। अब हम इस प्यारे से बाउल में इसे करेंगे डिश आउट, और देखिए जी हमारा मटर कीमा जौन सा है वो रेडी हो चुका है, और आप इसे खमीरी रोटी के साथ इंजॉय कीजिए, बहुत ही मज़ा आता है। साथ जी मैंने दही का रायता बनाया है, इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।